वैदिक ज्योतिष के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए एक जिज्ञासु छात्र की तरह ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समझते हैं। ज्योतिष के गहरे अध्ययन के लिए अवतार, ग्रहों का खेल, आत्मा के चक्र और कर्तव्यों को समझना एकदम जरूरी है। महर्षि मैत्रेय का एक बहुत गहरा सवाल है। क्या राम और कृष्ण जैसे अवतारों में भी नश्वर अंश होता है? महर्षि पराशर बताते हैं, राम और कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, जबकि बाकी अवतारों में जीवांश या नश्वर तत्व होता है। अवतारों के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: कर्मफल देना, बुरी शक्तियों का सर्वनाश और लौकिक धर्म की स्थापना करना। ध्यान दें, सूर्य राम, चंद्रमा कृष्ण, मंगल नृसिंह, बुध और बृहस्पति सीधे वामन अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह शुक्र परशुराम हैं, शनि कूर्म हैं और राहु केतु क्रमशः वराह यानी सूकर और मत्स्य अवतारों को दर्शाते हैं। एक और जरूरी बात, जिन देवों में सर्वोच्च परमात्मा का अंश सबसे ज्यादा होता है उन्हें खेचर कहा जाता है। इसके बिल्कुल उलट सांसारिक और नश्वर तत्वों की अधिकता वाले सभी प्राणियों को जीव के रूप में जाना जाता है। ईश्वरीय अवतार ग्रहों से निकलते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करते हैं और फिर वापस उसी स्रोत में समा जाते हैं। आत्माओं का भी यही चक्र है, जन्म लेना, कर्म करना और मृत्यु के बाद वापस इन्हीं ग्रहों में समा जाना। लेकिन महाप्रलय के समय ये सारी शक्तिशाली ग्रह भी उस परम सत्ता में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। सृष्टि और प्रलय के इस गहरे तंत्र को समझना है तो ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन ही एकमात्र सटीक रास्ता है। एक सख्त चेतावनी, बिना जाने ज्योतिष का मजाक उड़ाने पर रौरव नरक जैसे गंभीर कर्मफल भुगतने पड़ते हैं। एक गहरा सवाल उठता है, यदि ग्रह ही सारा अस्तित्व तय करते हैं तो असल में भाग्य निर्माता कौन है?